हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2017 को जेड लिमिटेड ने इशू किए हैं 5 लाख के डिवेंचर्स, है ना। 5 लाख 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, तो ये नंबर ऑफ डिवेंचर है 5 लाख। और डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं 6% डिस्काउंट पे, है ना। और रिडीमेबल है ये प्रीमियम पे 10% के प्रीमियम पे आफ्टर 4 ईयर्स। तो एप्लीकेशन मनी जो है ₹50 है, और बाकी का जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट पे है आफ्टर डिस्काउंट। ओके, तो जैसे ₹50 की हमारी क्या है यहाँ पे, ₹50 की अलॉटमेंट होगी, तो इस ₹50 में जो है वो क्या क्या है, देखिए। छः 6% का डिस्काउंट है, तो ₹100 का जो 6% है वो ₹6 होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अलॉटमेंट मनी है वो ₹44 है विदाउट डिस्काउंट, है ना। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। वो यहाँ पे बोला गया है कि जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सो आइए शुरू करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट लिख देंगे, है ना। तो 1 अप्रैल 2017, तो पहली जो एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की होगी। सो बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो 5 लाख डिवेंचर है, मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहाँ हम लिख देंगे 25 लाख, ये हमारा आ गया है। सॉरी, 25 लाख नहीं है, 2 करोड़ 50 लाख है। 2 करोड़ 50 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। नॉर्मल एंट्री से पास होती है। ओके जी, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री जो पास होगी उसमें डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को देखिए डेबिट करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप एंट्री को देखना, इतने ही अमाउंट से 2 करोड़ 50 लाख से। ओके, तो यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, है ना। क्यों मैं छोड़ूंगा आपको अभी पता लग जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे टू, कितने परसेंट डिवेंचर है ये, टू 8% डिवेंचर। ठीक है, यहाँ भी अमाउंट कितना आएगा, 2 करोड़ 50 लाख। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, जो रिडम्पशन है, जो रिडीमेबल है, ये प्रीमियम पे है 10% के प्रीमियम पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। सो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों, क्योंकि 10% का क्या है, हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 100 का जो 10% है फेस वैल्यू का, वो ₹10 बनता है। यहाँ पे मैं 50 लाख लिख दूंगा। ओके जी, है ना। और यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। सो ये भी 50 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। सो आई होप आपको जो है एंट्री समझ में आ गई होगी। जब डिवेंचर की रिडम्पशन प्रीमियम पे होती है तो यहाँ पे लॉस एंड शो ऑफ डिवेंचर और डेबिट हो जाता है, और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब हम नरेशन लिख देंगे बीइंग, है ना। देखिए ये जो मैं नरेशन लिख रहा हूँ मैक्सिमम आपने यही यूज करनी है बार बार, है ना। बीइंग
डिवेंचर्स issued at debentures issued at discount है ना and redeemable at premium of 10%। ये डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं है ना, पर जो डिस्काउंट है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में वो अलॉटमेंट के साथ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि, है ना। ओके, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी उसमें डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देखिए डिस्काउंट को मैं अलग से यहाँ पे डेबिट करूंगा। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा कितने अमाउंट से, देखिए 5 लाख का है ये नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6% का जो है क्या है आपके पास यहाँ पे डिस्काउंट है, 100 का 6 जो है वो 6%, 6 रुपीज बनता है। ठीक है, ये भी डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, है ना। और यहाँ जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 44। सो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। सो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा 30 लाख, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करोड़ 20 लाख, और यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख। सो आई होप आपको एंट्री जो है वो ये अंडरस्टूड हो गई होगी। ये हमारी वो थर्ड एंट्री है, ठीक है। तो इसी तारीख को सारी एंट्रीज हमने पास करनी है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, विद 6% डिस्काउंट। उसके बाद अब जैसे रिसीव किया जाता है अलॉटमेंट मनी को वैसे रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। अब नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, है ना। कितने अमाउंट से होगा, 44 रुपीज से मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ लिखेंगे टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। being allotment money received, ठीक है। ओके जी, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो सारी एंट्रीज हैं वो अंडरस्टूड हो गई होगी, है ना। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ जरूरी बात जो है वो बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए, सुन लीजिए, है ना। कि हमारी जो लॉस है वो टोटल लॉस अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। इसके लिए मैं एक नोट छोड़ देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, इज इक्वल टू कितनी होगी, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक तो लॉस है ये वाली, है ना, प्रीमियम और रिडम्पशन की, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 50 लाख की लॉस है ना।
प्रीमियम और रिडम्पशन की लॉस है ये 50 लाख की, प्लस ये 30 लाख इज इक्वल टू 80 लाख। ये 30 लाख कौन सा है? ये 30 लाख है हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, है ना। तो टोटल जो लॉस है हमारी वो इतनी है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जो हमारा लॉस है 80 लाख का, है ना। सो टोटल लॉस ऑन इशू रुपीज 80 लाख टू बी रिटर्न ऑफ, इसको राइट ऑफ किया जाएगा ड्यूरिंग 4 years, ठीक है। तो आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया है ना कि ये रिडम्पशन इनकी 4 साल के बाद होगी, तो 4 साल के दौरान इनको इस जो लॉस को राइट ऑफ हम कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 35। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही जो है वो इजी वे में बता दिया है ना, कैसे डेबिट क्रेडिट करना है। देखिए ये जो प्रीमियम की जो हमारी लॉस है यहाँ पे, है ना, ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है ये एप्लीकेशन मनी के साथ ही हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, जब हमारी दूसरी एंट्री पास होगी। और अलॉटमेंट मनी के साथ ही डिस्काउंट अलग से यहाँ पे आएगा, ओके, है ना। और यहाँ पे ऐसे आप नोट छोड़ सकते हैं इन केस आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि टोटल लॉस ऑन इशू कितना होगा, तो वो 80 लाख होगा, है ना। 50 लाख जो है आपका प्रीमियम और रिडम्पशन का और 30 लाख जो है वो डिस्काउंट का, ओके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।